सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, ये है राजकीय खाद्यान्न भंडार मेरा गांव, जहां पर विकासखंड भीमताल और रामगढ़ के सभी उचित दर विक्रेताओं को जो है राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है इसी गोदाम से। गाइस अभी सुबह के ठीक 10 बजे हैं और मैं पहुंच चुका हूं, देखिए अपने कार्यस्थल में, जहां से राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आप ये देख सकते हैं गाइस, और अभी ठीक 11 बजे से होने वाली है बीडीसी बैठक भीमताल में, जहां पर मुझे भी प्रतिभाग करना है और अपने विभाग से संबंधित जानकारियां वहां पर दी जानी है मेरे द्वारा। गाइस मैं आपको लेके जा रहा हूं विकासखंड भीमताल, जहां पर अभी कुछ ही समय बाद बीडीसी बैठक शुरू होगी और ये अंतिम बैठक होगी। एक हरिद्वार जनपद को छोड़ करके प्रदेश की 7,477 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने की जिम्मेदारी दी गई है और एडीओ पंचायत को प्रशासक के रूप में कार्य करना होगा। हालांकि एडीओ पंचायत रूटीन कार्यों को करेंगे इस अवधि में और कोई नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। क्षेत्र पंचायत भीमताल के सभागार कक्ष में माननीय ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर जी, एसडीएम सर, डिप्टी सीएमओ साहब और ज्येष्ठ विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, मैं आप सभी का खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ इस बैठक में। विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी शायद आप सभी को होगी। कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा अपने विभाग से संबंधित। हमारे विभाग में इस वक्त 2 तरह की योजनाएं इसमें संचालित होगी। एक तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें प्राथमिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना 2 तरह के राशन कार्ड सम्मिलित होते हैं इस योजना में। और दूसरा है राज्य खाद्य योजना। राष्ट्रीय खाद्य योजना में इस वक्त हमारे जो पीएचएच के कार्ड हैं और अंत्योदय के कार्ड हैं, उनमें निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं हमारे विभिन्न उचित दर विक्रेता की दुकानों के माध्यम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य खाद्य योजना में 11 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार 7.5 किलो जो है चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। और विकास खंड से संबंधित थोड़ा सा राशन कार्डों के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। ब्लॉक भीमताल में अंत्योदय के 1658 राशन कार्ड धारकों को हम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। पीएचएच में 11,794 राशन कार्ड है मतलब, और एसएफआई जिन्हें राज्य खाद्य योजना कहा जाता है 11,854 राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा हमारे विभाग से मध्याह्न भोजन एमडीएम जो कहते हैं विभिन्न विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। चावल में इस वक्त फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जा रहा है उन्हें। फोर्टिफाइड चावल के विषय में थोड़ा भ्रांतियाँ थी लोगों में कि मतलब ये चावल जो है प्लास्टिक का चावल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुपोषण से मुक्ति और एनीमिया की जो कमी हो जाती है, उस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जा रहा है विभिन्न हमारे उचित दर विक्रेताओं के माध्यम, दुकानों के माध्यम से। तो ये सारी जानकारियाँ मैंने अपने विभाग से संबंधित आपको दी। और जैसा कि अभी एक समस्या हमारे विभाग में ये है कि इस समय जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो हमारे पास पीएचएच के और अंत्योदय के राशन कार्ड हैं, उसमें कुछ नई यूनिटें ऐड नहीं हो पा रही है या फिर नया राशन कार्ड उसमें बनाना चाहता है तो हम इसमें नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि इस संबंध में आपको क्लियर करना चाहूँगा, वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उसका 65.26% लाभार्थियों का चयन किया जाना था भारत सरकार के लक्ष्य जो प्राप्त हुआ था हमारे विभाग को। तो ये लक्ष्य पूरा होने के कारण जो है वर्तमान में कैपिंग लगी हुई। तो ये सभी मैंने अपने विभाग से संबंधित आपको जानकारियाँ देनी चाहिए आपको बैठक में। धन्यवाद। यदि आपकी क्वेरी हो तो कोई उसके पीछे रीजन कारण वही है कि काफी चीजें पहले सुलझ जाती हैं, उसमें काफी चीजें पहले सुलझ जाती हैं और इसलिए बीडीसी में तनाव की स्थितियां पैदा भी नहीं होती। सबको पता रहता है कि हमारा काम यहाँ पर अटका हुआ है, इस कारण से अटका हुआ है, ये रीजन से। अगर हम लोग सब लोग क्लीन हैंड से काम करते हैं तो निश्चित तौर से जो है इसमें सामान्यता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और विकास के लिए ये जरूरी है कि चूंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक विकास के एक रथ के 2 पहिए हैं, अगर इन दोनों पहियों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं होता है तो निश्चित तौर से वहाँ विकास नहीं हो पाता है।
जहाँ विकास कम होता है तो नेतागिरी बहुत होती है तो विकास भी नहीं होगा। कई बार चीजें होती हैं जहाँ विकास का मुद्दा आता है, जहाँ नेता सक्षम होते हैं वो समस्त छोटे नेताओं के पीछे करके अपनी एक स्टैंड लेने शुरू करते हैं, तो वहाँ अधिकारी भी साथ स्टैंड लेके खड़े होते हैं और निश्चित तौर से फिर एक विकास की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे सभी से पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों ने पूरा काम किया होगा। और एक चीज़ मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध भी करना चाहूँगा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी छूट गई होंगी, जैसा आप सभी ने कहा भी है, क्योंकि बीडीसी बैठक खत्म हुई है लेकिन काम हमारे चल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि चूँकि नज़दीक में चुनाव भी हैं, उन्हें 5 सालों के लिए अपना एक अपना गोल लेके चल रहे होते हैं। अब उस गोल में कितनी हद तक उनने सफलता पाई है, इसका एक विलास पैमाना उन्हें पब्लिक के सामने भी रखना पड़ता है। तो ये पैमाने को हम लोगों को देखना चाहिए कि हम हमारे विकास खंड भीमताल की संभावित अंतिम बैठक भी है और उसकी अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रमुख जी डॉक्टर हरीश जी, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय सर, हमारे खंड विकास अधिकारी सर, हमारे डिप्टी सीएमओ सर, हमारे तमाम अधिकारीगण, ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायतगण, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि अगर हम पूरे प्रदेश की बात भी करें और जिले की बात भी करें तो विकासखंड भीमताल में हमेशा, क्योंकि मैं पहले प्रधान भी रहा और इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ, तो जो यहाँ की बीडीसी होती है वो शायद ही पूरे प्रदेश में कहीं की बीडीसी या कहीं की बैठक या भीमताल विकासखंड जैसा खंड नहीं होगा, क्योंकि निश्चित रूप से उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि माननीय प्रमुख जी ने का जो अनुभव है, उस अनुभव से इस विकासखंड को जितनी आगे तक, जितने शिखर तक ले गए, आप सब और हम सब से आपसे बधाई की बात है, अधिकारी गण से धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो मैंने ग्राम पंचायत देवद्रा में इस बात का अनुभव किया, जगह जगह यात्री सेट लगते हैं, आपने देखा ग्राम पंचायतों में लगते हैं, तो होता है क्या है कि अमूमन भाई सीधी सी बात है, ग्राम प्रधान 15 व्यक्ति से 14 व्यक्ति से अपना काम करते हैं और उसमें एक टैग भी लगा होता है ग्राम प्रधान और नीचे से ग्राम विकास अधिकारी नाम होता है। स्वाभाविक प्रक्रिया उसमें कोई, क्योंकि मैं भी प्रधान रहा हूँ, तो एक हमारे वहाँ यात्री साइड लगा तो उसमें ग्राम प्रधान का था ही नाम, नीचे से हिमांशु पांडे करके जिसको उन्होंने डाला था। एक यात्री साइड से दोबारा लगा तो प्रधान जी का मेरे पास 4 बजे फोन आता है प्रमुख जी कि हिमांशु भाई यार एक पेंटर को भेजना है। मैंने क्या हुआ तो उन्होंने कहा वो उन्होंने मेरा नाम लिखा होगा, वहां से आ गया होगा या तुम्हारा नाम लिखना भूल गए हो। तो मैंने कोई बात नहीं यार, आपने हमेशा मुझे इतना सम्मान इस ग्राम पंचायत में दिया है, मैं इसका हमेशा आभार हूं, कोई बड़ा मैटर नहीं है। सम्मानित ग्राम प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी लोग जितने यहाँ पर सदन में मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से इन 5 वर्षों में 2 वर्ष तो हमने कोविड में काटे और 3 वर्ष में जो क्षेत्र पंचायत की बैठकें हुई, अनेक लोग ऐसे होंगे जो शुरू में भी होंगे और आज भी हैं या ट्रांसफर होकर आगे होंगे और कुछ लोग अभी नए आए होंगे। तो कहने का आशय यह है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में जिस प्रकार से जो समस्याएं उठती थी, उन समस्याओं का जिस प्रकार से आप लोग निराकरण करते थे, मैं आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमेशा हमारे प्रधान लोग बोलते थे, आप सुनते थे। आज हमने परंपरा को उल्टा किया, हमने आप बोलेंगे, सारे जनप्रतिनिधि सुनेंगे। और मैं समझता हूँ कि इतिहास में बहुत कम बार यह नहीं हुआ होगा कि जनप्रतिनिधि ने सुना होगा और अधिकारी बोल रहे होंगे। अच्छी बात है, क्योंकि हमारा और आपका एक परिवार है और परिवार का होने के नाते जब उनको अधिकार है कहने का, सुनाने का, और आज आप सुना भी सकते थे। मैं तो सोचा था कुछ लोग सुनाएंगे कि प्रधान जी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, प्रमुख जी ठीक नहीं है, प्रमुख जी आपने उस दिन ठीक नहीं किया। तो ये भी एक मौका था, आप कह सकते थे और कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा। तो ये आपका बड़प्पन, इसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ। और सारे भवन ने अपनी अपनी बात कही। बात कहने का आशय ये है कि जब हमें सुनना, मेरा मानना ये है, जब हम सुन सकते, हम कह सकते हैं तो हमें सुनना भी आना चाहिए, और हम सुन सकते हैं तो कभी कभी हमें कहना भी आना चाहिए। आज निश्चित रूप से पहले मैं सोच रहा था इस बैठक को करें ना करें, लेकिन सबसे ज़्यादा बैठकें भी मैं समझता हूँ उत्तराखंड में अगर हुई होंगी तो भीमताल ब्लॉक में हुई हैं। हमने तो कोविड में भी बैठक की। कोविड में बैठक की, मैं आपको बागेश्वर का एक उदाहरण देता हूँ। बागेश्वर में डीएम थे विनीत कुमार जी, से सीडीओ गए थे, तो वहाँ के प्रमुख लोग गए उनके पास कि साहब हमें एक बीडीसी करनी है। उन्होंने भी बीडीसी नहीं हो सकती, कोविड काल में बीडीसी नहीं हो सकती, उन्होंने भाई आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो उन्होंने भीमताल में कैसे होगी, भीमताल तो हो रही। तो उन्होंने हाथ जोड़े, भीमताल की बात हमसे मत कहो, आप यहाँ की बात करो, मैं तो भीमताल से आ रहा हूँ, भीमताल की बात मत करो।
वो भी हमें अच्छा लगा। वहाँ के बागेश्वर दानू गोविंद दानू का मुझे फोन आया, बोले धन्यवाद हम डीएम साहब के पास गए, वो ये कह रहे वहाँ की बात मत करो। ये खाली हरीश विश के उससे नहीं, हमारा जो पूरा सदन था, चाहे प्रधान थे, चाहे बीडीसी मेंबर थे, चाहे ज्येष्ठ प्रमुख थे, चाहे कनिष्ठ प्रमुख थे, सब लोगों का एक मिला जुला सहयोग था और उस सहयोग के माध्यम से ही इन 5 सालों में ये सब संभव हो पाया। और मैंने देखा जहाँ भी हम जाते थे, चाहे गांव में जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, फूल का गुलदस्ता तोड़ के जरूर हमारे प्रधान बीडीसी में लाते थे। और कहीं अचानक भी चले जाओ, बेचारा शादी ब्याह में भी जा रहे, गुलदस्ता तोड़ के वहाँ से भी ले आते थे। समय हो ना हो, कुछ नहीं हुआ तो फूल तब भी 2-4 फूल पकड़ के भी तब भी ले आते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार सम्मान जो था, तो वो सब एक परिवार का मुखिया होने के नाते हमने भी ये प्रयास किया कि हम कहीं आपके सम्मान को ठेस न लगने दें। मैं प्रधानों से भी बार बार कहता था कि आप लोग कब अधिकारियों के पास जाते तो कम से कम पढ़ के जाएँ, उस चीज़ की जानकारी लेके जाएँ। और आज भी मैं कह रहा हूँ तो आगे भी आप लोगों को भविष्य में मौका मिलेगा। 2 बार के प्रधान ये हेमा आर्या है, हमारे रजनी शशि चन्याल दूसरी बार हैं, हमारे राधा कुल्याल दूसरी बार हैं, हरगोविंद राव जी तीसरी बार है, धर्मेंद्र तीसरी बार है, ललित दूसरी बार है। मेहता जी के तो परिवार में सूर्य पंचायत प्रतिनिधि रहे, मेरे ख्याल से उनके पिताजी मेरे साथ ग्राम प्रधान थे 89-90 में, आज वो आज प्रधान है। इससे पहले उनकी भाभी बीडीसी मेंबर थी। तो ये तो मेरे ख्याल से 89 से पंचायतों में ही, कभी पिताजी, कभी भाभी, कभी ये। तो ये बहुत से लोग, मोहन सिंह बबियाड़ी जी 2003 में आप हमारे मैडम के साथ बीडीसी मेंबर थे, उसके बाद प्रधान बने, आज ग्राम प्रधान हैं। तो मैं भी औरों को भूल लाऊंगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे और कितने लोग ऐसे होंगे जो दोबारा जीत के आएंगे। तो मैं इसलिए सब लोगों को अपनी ये तीसरी बार की बेटी कमला 3 बार की दिख नहीं रही, सब दिखते हैं बिल्कुल सुनसान। और जब सामने देखो तो बहुत से लोग आज आए नहीं है। कुछ लोगों की शादी ब्याह थी, बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि साहब हमने आपने शादी के टाइम पर हेमंत भाई भी कहते, मैंने भाई लास्ट में बीडीसी या तो शादी त्यागो या बीडीसी त्यागो, एक चीज़ तो त्यागनी पड़ेगी। हमने 5 साल शादी में तो गए और इसके बाद शादी में तो जाना है, तो आज हम बीडीसी भी कर लेते हैं। तो कहने का मेरा आशय ये है, देखिए प्रधान का कोई बात आई, हम भी पीछे नहीं उठे। हमारे जया बोरा जी हैं, एक दरोगा ने इनसे कुछ कहे थे, सारे बड़े नेता एक तरफ थे प्रधान जी, सारे बड़े नेता एक तरफ थे, मैं अकेला एक था, हमारे प्रधान एक तरफ थे। लेकिन उस दरोगा का ट्रांसफर करा के ही हम लोगों ने चेंज किया और सारे लोग कहते कहाँ लागू नहीं होगा इस अधिकारी का ट्रांसफर। तो लेकिन ऐसा है, जब आप लोगों की ताकत थी उसमें हरीश विश करने वाला कुछ नहीं था, ताकत आप लोगों की थी। बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए, नहीं तो उतना बड़े नेता तो धराशायी नहीं हो सकते हैं जितना बड़ा मामला था। तो कहने का आशय ये है कि देखिए हम चाहते हैं कि प्रधानों का सम्मान हो, अधिकारियों का सम्मान हो। और मैं भी चाहता हूँ कि कभी कोई बात कही हो तो मैं भी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अधिकारियों से कि देखिए एज ब्लॉक प्रमुख हरीश विश कह सकता है, लेकिन एज हरीश विश खाली आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि उसको हमें हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर आप हमने कोई समय दिया है इस सदन के माध्यम से, तो मेरी भी जिम्मेदारी होती है उस समय कार्य को पूरा करने की। और थोड़ा की बात आई 3 दिन और 5 दिन में रोड खोलने की आई, प्रधान जी प्रेमा मेहरा जी यहाँ पर हैं, ये बोले नहीं खोलेंगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 40 दिन लगे। कहाँ गए हमारे जनवटी जी? लास्ट में हमने इनसे कहा, बोले रोड खुद जाएगी, ये खुद जाएगी। हमने कहा कुछ खुदे रोड खोदो, तो 3 दिन का टाइम इनको दिया और 5 दिन में इन्होंने रोड खोली। फिर इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था, हमने कहा फिर 5 दिन में रोड खोलो, और 5 दिन में रोड खुली। और जब देखा तो मुझे भी नहीं लगा था कि 5 दिन में रोड खुलेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेहनत की। कहने का आशय ये है कि 5 दिन में रोड इसलिए खुली कि आप लोगों ने पूरी मेहनत की। और अगर आप लोग सोचते ना कि नहीं खुलेगी तो फिर खुलती नहीं। एक एनएच का जिक्र आया कि जीलीगुड़ की जो गिरभट्टी का पुल था, बोले साहब 40 दिन का टाइम चाहिए हमको, 40 दिन का इस पुल को शिफ्ट करने के लिए 40 दिन का टाइम चाहिए। हमारे पास एक पुल नहीं है। तो पीडब्ल्यू में हमारे भी जानने वाले थे, मैंने मालूम किया, मैंने कहा कोई पढ़ा है वैली ब्रिज? उन्होंने कहा एक पढ़ा है। एक क्या पढ़ा? उनको 4 या 5 पढ़े लाल पर। तो मैंने उनसे कहा तुम्हें कितने ब्रिज चाहिए? उन्होंने हमारे पास एक नहीं, आप कितने देने वाली बात करो। मैंने मैं आपको 4 ब्रिज देता हूँ जो वैली ब्रिज आपको पढ़े हैं। कहाँ? मैंने कहा लाल पर पढ़े हैं। मैंने अगर 3 दिन में नहीं लगा तो समझ लेना। तो 3 दिन में फिर वो ब्रिज वहाँ पर पहुँचा, 7-8 दिन में लगा। नहीं तो 40 दिन का टाइम जीलीगुड़ के लिए ये अधिकारी ने मांग लिया था। आप लोग बुरा ना माने, आप ही लोगों ने 40 दिन का टाइम मांग लिया था कि 40 दिन में होगा, जबकि आपके पास वैली ब्रिज पड़े थे। आपके रंजीत राव जी तब नोटिस नहीं आया होगा, मैडम आया था, आपने दिया था जवाब। तो बहुत से लोगों ने हमें छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ दिया होगा आपको। आप
तो कहने की तो भाई ये सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी नहीं, वो काम करने आया है। तो मैं बताता हूँ, सीएमओ साहब भी मुझे किताब पाकिट में मिल गए। मैंने पूछा, मैंने बात हुई, बोला और सब ठीक है। मैंने हाँ ठीक। मैंने सीएमओ साहब एक से बताओ गलती किसकी थी उस दिन? बोले गलती मेरी थी। तो मैंने तुमने उतना हंगामा क्या करा जब गलती आपकी थी? और झगड़ा मेरा नहीं था। एक जिला पंचायत मेंबर को, पीसी गोरखा जी को, उन्होंने कुछ कह दिया। तो मैंने एक बार समझाया तो ये चीज़ ठीक नहीं। दूसरी बार फिर मीटिंग में तुम बहुत मतलब वो टोन था कि जो एक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। तो देखिए, झगड़ा कहाँ से होता है? वहीं से होता है जहाँ अधिकारियों की टोन ठीक ना हो। और वरना कोई नहीं चाहता, किसको टाइम है, कौन किसके पीछे लगेगा। बल्कि उसमें फिर एक एक्शन का मैंने ट्रांसफर भी करवाया। किसी को याद है पीडब्ल्यूडी वाले किसका ट्रांसफर हुआ? गर्ग साहब का ट्रांसफर हुआ। और जो सबसे बड़ा आदमी था, इत्तेफाक ये रहा कि जब गर्ग साहब का नाम दिया, बाद में पता चला कि ये आदमी तो सबसे बड़ा है, तो उसी आदमी का ट्रांसफर भी हुआ। तो मैं इसलिए आप लोगों से यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ है उसकी जानकारी पूरी रखें। और अधिकारियों से भी मेरा कहना है, अधिकारी भी अपना ठीक है, देखिए आप लोग भी काम करने आए, तो ये अधिकारी और जनप्रतिनिधि तो एक ऐसा साइकिल का पहिया है जिनके बगैर कोई भी विकास काम नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं भगवान का कोई अंश है कि आप लोग अधिकारी बने और ये जनप्रतिनिधि बने हैं। आप लोगों के सहयोग से पता नहीं कितनों का भला हो सकता है। अब ये सुरेश जी बैठे, कितनों का बीपीएल कार्ड किसका का ये बना सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी बैठे, हमारे बीडीओ बैठे, कितनों का मकान दिखा सकते हैं। आप लोग कितनों की रोडें बना सकते हैं, कितनों का घर बचा सकते हैं, कितनों का जल पिला सकते हैं, कितनों को काम कर सकते हैं। आम आदमी थोड़ी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मानना चाहिए कि भगवान का कहीं ना कहीं अंश हम पे है। कहीं किसी की शादी हो गई, एक्शन साहब आपने बिजली दे दी तो उसको एहसान देगा। शादी के दिन बिजली चलेगी तो वो भी आपको गाली देगा। पानी नहीं आया तो पानी वाले को गाली देगा। और पानी बिजली तो ऐसा कि गाली ही खाने का काम है। और उसके बाद भी जो यहाँ से निकल जाते हैं, मुझे बड़ा, मैं समझता हूँ कि पुण्य कमाया हुआ व्यक्ति कोई नहीं होता। तो मैं ज़्यादा में कहते हुए, देखिए आज लास्ट क्षेत्र पंचायत की बैठक है, जितनी भी अधिकारी हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ। और मैं जितने यहाँ पर आए, मैंने तो प्रमोशन पे देखे, मैंने जो जेई थे यहाँ एक्शन में हो गए, एससी तक आ गए। और इसी सदन पर हमने देखा कि जेई से आए थे और एक्शन और एससी तक बने। और जो भी हैं, मैं और इसी सदन में मैं देख रहा हूँ कि जो प्रधान थे ऊपर भी आ गए हैं। मैं खुद प्रधान था, मैं खुद ग्राम प्रधान था 89 में। मैं कह रहा हूँ तब तो कोई ग्राम प्रधान नहीं होगा। और मैं तो उस समय ग्राम प्रधान बना जब इंदर सिंह मेहता जी खड़ा हो, इनके पिताजी प्रधान थे। बताओ कितनी एज है तुम्हारी? 50। इनके पिताजी का मैं 7 ग्राम प्रधान रहे। बताओ। तो कहने का आशय ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग आपस में तालमेल के साथ काम करें। और आज मैं सोचा था कि हमारा कोरम पूरा नहीं होता। अधिकारी जी, आज हमारा कोरम पूरा, मैं सोचा था कि क्षेत्र पंचायत का कोरम पूरा नहीं होगा। हम बैठक नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैठक नहीं करते, बहुत सी चीज़ों से आप भी वंचित रहते, कुछ अधिकारियों की बात सुनने को नहीं मिलती।